हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉड माउस का नियम। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे, है ना। तो बच्चे जो हैं इस तरह के क्वेश्चनों में बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं कि पहले भाग करें या फिर गुणा करें या फिर घटाव करें। तो इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉड माउस होता क्या है ना। तो बॉड माउस का नियम होता क्या है, ये कैसे यूज किया जाता है, तो इसका यूज कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो इसको एक क्रम वाइज यानी लाइन वाइज जो है सॉल्व किया जाता है ना। ऐसा नहीं किया जाता है कि पहले हमने भाग कर लिया यानी डिवीज़न कर लिया, इसके बाद क्या कर लिया हमने एडिशन कर लिया, इसके बाद हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। ऐसा नहीं किया जाता है। तो इसको एक क्रम वाइज यानी लाइन से सॉल्व किया जाता है ना। पहले ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। क्रम वाइज हमें सॉल्व करना होता है ना। तो इसका एक रूल होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब देखिए, ब्रैकेट कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, है ना। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, है ना। तो एक ये क्या है, लाइन वाली ब्रैकेट है ना, लाइन ब्रैकेट है। इसको क्या कहेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट। इसको कहेंगे मझली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट। और इसको कहेंगे बिग ब्रैकेट यानी बड़ी ब्रैकेट, है ना। ये मझली वाली है और ये सबसे छोटी है, और ये लाइन यानी लाइन ब्रैकेट है ना। तो ये बात हमको समझ में आ गई होगी। और ओ का मतलब होता है ऑफ, है ना। इसको हम आगे सीखेंगे सवाल में। ये क्या है, डिवीज़न यानी भाग, ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, एडिशन यानी जोड़, और ये सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर बताइए सबसे पहले हमें करना क्या है ना। पहले घटाव करें या गुणा करें या भाग करें। तो करना कुछ नहीं है, केवल आपको रूल को अप्लाई करना है ना, रूल को यूज करना है, बस सवाल होता जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है क्या, नहीं है इसमें ना। तो ब्रैकेट को छोड़ दीजिए, ये स्टेप नहीं है इसमें। इसके बाद ओ ऑफ यानी यहाँ पर कोई ब्रैकेट के बाहर संख्या नहीं है। जब इसमें ब्रैकेट ही नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर संख्या नहीं है इसमें। ओ का मतलब होता है ऑफ। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखिए अगर कोई ब्रैकेट के बाहर संख्या है, जैसे 8 - 2, है ना। अगर कोई ब्रैकेट के बाहर संख्या है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। 8 - 2 यानी 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का यूज यहीं पर होता है, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या दी हुई होती है उसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो यहीं पर इस ऑफ का यूज किया जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई यानी 2 गुणा 6 यानी कितना हो जाएगा, 12, है ना। तो यहीं पर इसका यानी ऑफ का यूज यहीं पर हुआ है, यहीं पर ऑफ का यूज हुआ है ना। इन 2 को हमने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 हो गया 12। तो चलिए अब हम करेंगे सवाल को सॉल्व, है ना। सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो क्या है, डिवीज़न, है ना। तो हम डिवीज़न को यानी भाग को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, 10/4 गुणा 7/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर इन संख्याओं को उल्टा कर दें, है ना, 4/3 कर दें, तो ये अपने आप जो है भाग गुणा में बदल जाएगा, है ना। या आप क्या कीजिए, इसको गुणा में बदल देंगे तो ये संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। जब इसको भाग को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इसको जब भाग को गुणा में बदल देंगे, यानी भिन्न को गुणा में हमने बदल दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये संख्याएं उल्टी हो गई, ऊपर नीचे हो गई, है ना। यहाँ पर क्या है, 2/3। तो हमने ये वाली स्टेप कंप्लीट कर ली है ना, डिवीज़न वाली। अब क्या है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्या है, गुणा। तो हम गुणा वाली इसको क्या करेंगे, गुणा वाली स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई कटता है संख्या तो उसको काट लेंगे, है ना। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और 2 एकम 2, 2 पंच 10, है ना। यहाँ पर 5 बार आ गया,
तो यहाँ पर 5 आ गया तो 5 लिख लेंगे हम यहाँ पर, और नीचे कुछ भी नहीं है। बटे में 1 आएगा केवल, गुणा अब क्या करेंगे हम 7 बटे में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा ऊपर, बटे में 3 -2/3। तो अब हम करेंगे गुणा वाली स्टेप को कंप्लीट। गुणा वाली स्टेप करेंगे तो इन सभी के गुणा हम कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 35 गुणा 1 से करेंगे 35 ही रहेगा, और बटे में 1 की गुणा 1 से 1 ही रहेगा, 1 की गुणा 3 से 3 आ जाएगा, बटे में -2/3, है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जोड़ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे लास्ट में क्या है घटाव, यानी घटाव वाले उस पर आ जाएंगे, है ना। तो इसको घटाव को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, है ना। ये तो क्या है हर, तो हर में संख्याएं क्या है सेम है ना। तो ये संख्याएं जो हैं सेम है, तो केवल एक बार हम 3 को लिख लेंगे बटे में, और जो ऊपर हैं उनको ऐसे ही लिख लेंगे। 35 है तो 35 लिख लेंगे, और माइनस लगा तो माइनस, और तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लिया, और 2 है तो 2 लिख लिया। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही उतार देना है, बटे में केवल 3 लिखना है एक बार, है ना, क्योंकि इसके हर समान है। तो अब क्या होगा यहाँ पर 35 - 2 कितना हो जाएगा 33/3। अब काट लेंगे, 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी 11 आ गया, 11/1। तो आंसर कितना आ गया हमारा 11। तो यही हमारा राइट आंसर है ना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा अलग है। देखिए इसमें क्या है ब्रैकेट है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे हम। इसमें सबसे पहले देखिए क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी लाइन वाली ब्रैकेट है तो लाइन वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर क्या है छोटी ब्रैकेट को करेंगे। इसके बाद मझली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट जो है उसको करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 7 - 2। इसको अभी कुछ भी नहीं करना है, गुणा। अब ये क्या है ब्रैकेट है 4 प्लस, अब देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। हमने इसको केवल सॉल्व किया है लाइन वाली ब्रैकेट को, तो ये लाइन ब्रैकेट है आपको याद रखना है। तो 5 - 2 यानी कितना हो गया 3। तो अब ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, अब ये वाली ब्रैकेट कंप्लीट हो गई, अब बची है छोटी वाली। छोटी वाली को करेंगे, है ना। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, है ना, 5 हो गया। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है, गुणा है तो गुणा लगा लेंगे। अब इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं करना है। 4 + 3 और ये मंझली ब्रैकेट है ना। अब क्या करेंगे 5 गुणा, अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब मंझली ब्रैकेट है यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर 7 हो गया। अब करना क्या है, अब ये ब्रैकेट है तो सॉल्व हो गई। इसके बाद क्या आता है ऑफ इसमें है नहीं, गुणा यानी भाग भी इसमें नहीं है। तो अब आ जाइए यहाँ पर गुणा वाले स्टेप पे। तो गुणा करेंगे अब 7 × 5 = 35, है ना। तो 35 हो गया यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये थोड़ा उन दोनों सवालों से अलग है ना। तो इसमें क्या है देखिए 15 + 2, इसके ब्रैकेट के बाहर क्या है 2, फिर ब्रैकेट में है 4 + 3/2 - 15, फिर क्या है भाग 3 × 4, है ना। तो उससे ये अलग है, यानी दोनों सवालों से ही अलग सवाल है। तो इसमें हम सीखेंगे कि ऑफ का यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए ये ब्रैकेट की जो बाहर संख्या लिखी हुई होती है, यानी इसमें जो संख्या लिखी हुई है इसका अंदर मल्टीप्लाई जब होगा तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा, है ना। ओ यानी ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, और हम इसको करेंगे सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है हमें, चलिए आप भी बताइए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि इसमें ब्रैकेट लगा है, कौन सा ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 15 ऐसे ही रहेगा प्लस 2 ऐसे 2 भी ऐसे ही रहेगा। फिर अब क्या करना है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और 4 + 3 कितना होता है 7/2, है ना। तो यहाँ पर हो गया 7/2 -15 भाग 3 ×
4, इतना हमने लिख लिया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, केवल कॉपी किया और कुछ नहीं किया, है ना। तो ऐसे करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, 15 प्लस, अब देखिए जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है यहाँ पर जो है ऑफ का हम यूज करेंगे, है ना। ये ऑफ का यहाँ पर यूज होगा, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है इसकी अंदर गुणा कर लेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14 बटे में 2, है ना, माइनस 15 भाग 3 गुणा 4, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अगर जो कटता है उसको काट लिया हमने। अब क्या करेंगे, 15 प्लस 7, यहाँ पर बटे में 1 बचा, इसको बटे में लिखे हैं ना, 15 प्लस 7 माइनस, है ना, माइनस, अब देखिए क्या करेंगे हम, 15 भाग 3 और गुणा में 4। अब देखिए क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली मतलब क्या स्टेप हो गई, यानी ऑफ वाली भी हो गई स्टेप। अब यहाँ पर क्या बचा, डिवीजन यानी भाग। तो हम भाग को करेंगे, 3 एकम 3 तो 3 पंजे 15, यहाँ पर ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, है ना, 5 बार में ये कट गया। तो 3 पंजे हो गया 15, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, इसको फिर से लिखेंगे एक बार, है ना। ये वाली स्टेप हो गई डिवीजन वाली। अब क्या करेंगे, 15 प्लस 7, है ना, माइनस 5, है ना, ये 5 और ये इसके क्या था, एक गुणा में है, गुणा में अगर 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 ही रहेगा, तो गुणा में आ जाएगा केवल 4, है ना। ये वाला गुणा में आ गया 4, है ना। ये 5 गुणा 4 हो गया, यहाँ पर ये 5 है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 बार आया था, तो 5 गुणा हो गया 4। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये भाग वाली स्टेप यानी डिवीजन वाली स्टेप भी हो गई। अब करेंगे गुणा वाली यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो गुणा वाली हम स्टेप करेंगे, है ना, 15 प्लस 7 और माइनस 5 चौके 20, इसकी गुणा वाली स्टेप हमने कर ली, 5 चौके 20 पहले गुणा कर लिया। अब चलिए गुणा वाली स्टेप भी हमारी ख़त्म हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई और ये भी हो गई। अब क्या बचा यहाँ पर, अब क्या आता है, एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ देखेंगे अब, है ना। तो 15 प्लस 7 कितना होता है, 22, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे और 20, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारी एडिशन यानी जोड़ वाली भी स्टेप हो चुकी है। अब क्या करें, बचा लास्ट में घटाओ यानी सब्सट्रैक्शन। तो घटा देंगे, अब क्या करेंगे, 22 माइनस 20, है ना, तो कितना बचेगा, 22 में से 20 जाएगा 2। तो यही हमारा राइट आंसर है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉड मास का रूल क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।